चीज़ इंशाअल्लाह वो है ज़ेवरात के ताल्लुक़ से चंद बातें, और बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। औरत के लिए किसी भी किस्म का ज़ेवर पहनना जायज़ है, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, कांसा हो, याद है कुछ भी, प्लेटिनम हो, वाइट गोल्ड हो, ग्रीन गोल्ड हो, कुछ भी हो, उसके लिए कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ सोना ना हो और कोई पूछे तो आपको बता देना पड़ेगा सोना नहीं, इमिटेशन है फ़लाँ, ये बात आप जहन में रखें। सोने के ज़ेवरात मसलन सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर, सोने का लॉकेट, सोने की घड़ी, सोने की चैन, या जो है ख़मीस में कोई सोने का बटन वगैरह, ये तमाम चीज़ें औरतों के लिए जायज़ है, लेकिन मर्दों के लिए हराम हैं। तमाम चीज़ें औरतों के लिए जायज़ है, मर्दों के लिए हराम है। ये जो जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए रेशम और सोना हराम है, अलबत्ता औरतों के लिए हलाल है। तो लिहाजा रेशम और सोना मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए हलाल है। तो औरतें अंगूठी पहने सोने की, चांदी की, पीतल की, तांबे की, प्लैटिनम, कोई मसला नहीं। जेवर पहने, कड़े पहने और चूड़ियाँ पहने उसकी, ये तमाम चीज़ दुरुस्त है। लेकिन चूड़ियों के मामले में इस चीज़ को आप जहन में रखें कि चूड़ियाँ हों तो बजने वाली ना हो, या फिर इतनी ज़्यादा पहन ले कि उसका बजना फिर ख़त्म हो जाए, या फिर ऐसे मेटल की हो कि बजे ना बल्कि धप-धप खनकर ना हो। खनकर होता ना एक, और एक होता धप-धप। तो जब आप लोहे की सोने की चूड़ियाँ पहनेंगी तो खनकर नहीं करती, धप ऐसा गिरेंगी भी तो अलग आवाज़ आएंगी, जिससे ये महसूस नहीं होगा कि कोई औरत है। लेकिन कांच की चूड़ियाँ खासतौर से जो हमारे समाज में चलती है, पहनी जा सकती है, फिर पहने तो इतनी पहने कि आवाज़ का अंदेशा ख़त्म हो जाए, या फिर उन लोगों के सामने पहने जिनके सामने पहनना जायज़ है, फिर बाहर नहीं पहनेंगे। मिसाल के तौर पर घर में है तो पहनिए, आप बाहर जा रहे हो और कम है, बचती है तो उतार के रख दीजिए फिर, क्योंकि बाहर आप पहनेंगे, जब हाथ हलेंगे तो बजेंगी वो छन छन, वो दुरुस्त नहीं। समझ गया? तो लिहाजा ये बिल्कुल जायज़ है, याद रखिए। और ये तमाम चीज़ें औरतों के लिए जायज़ है। मर्दों के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है, औरतों के लिए ये तमाम चीज़ें याद रखिए जायज़ है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने की अंगूठी पहनने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को जो है मना किया, याद रखिए। लेकिन औरतें कुछ भी चीज़ सोने चांदी की पहन सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हाथों में कुछ सोना चांदी वो पहनती है, या पैरों में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें सोने चांदी की पहनती है, तो फिर उसको हाथों और पैरों को ढक कर बाहर निकलना होगा, ठीक है, क्योंकि अब वो जीनत हाथों पर आ गई। इसी तरह जीनत है, याद रखें, जीनत हाथों पर आ गई, याद रखिए। इस चीज़ को हम जो है जहन में रखें, उसको चेंज करना। इसी तरह शेख बिन बाज रहमतुल्लाह, शेख सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह की कुछ फतावे मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा अगर हाथ पर मेहंदी भी हो तो ये भी जीनत है। अगर आम एतबार से खुला रह जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मेहंदी हो तो ये भी जीनत है, इसको छुपाना चाहिए। शेख बिन बाज ने कहा अगर हाथ में कुछ ना लगा हो तो खुला रख सकती है। शेख सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा हाथ में कुछ लगा ना भी हो तो हाथ ढाकी ज़्यादा बेहतर है, और अगर मेहंदी हो फिर तो ज़रूरी नहीं ढाकना, इसलिए कि अब जीनत है, ठीक। और इसी तरह अगर कुछ चीज़ें पहनती है हाथों में, तो ना अंगूठी उसमें चेन रहती है जाके चूड़ी से जुड़ जाती है, तो अब आपको हाथ भी ढाकना होंगे। और अगर ग्लव्स ना हो तो वो कहते कोई बात नहीं, आस्तीन को पकड़ ले, ऐसा लेकर आस्तीन को बाहर तक निकाले, हाथ को अंदर करके, होता है ना आस्तीन को करके, आस्तीन को पकड़ ले तो फिर उसका वो हिस्सा छुप जाएगा, ठीक है। तो इस बात को औरतें जहन में रखें। तो उनके लिए किसी भी किस्म की जीनत, सोना चांदी, चाहे वो किसी भी मेटल का हो, उसमें कोई मसला नहीं आता है। इसी तरह औरतों के लिए घुंघरू वाली चीज़ें पहनना मना है, याद रखिए, और हराम है, चाहे हाथों में हो, पैरों में हो। पैरों में हमारे बहुत सिस्टम पाजेब बोलते हैं ना, है ना, घुंघरू पहनाते हैं। इतनी ताज्जुब खेज़ बात है, इतनी ताज्जुब खेज़ बात है कि एक तो वो होता है जिस समाज में किसी को इल्म ना हो, जैसा कि मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ उसे समझने के लिए। हमारे पास एक खाना बनता है, गुड़ और कैरी को डाल कर बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुड़म्बा, है ना, मराठी में बहुत मशहूर है गुड़म्बा बनाए थे। लेकिन क्या आपको मालूम है, आंध्रा में आप गुड़म्बा बोलेंगे तो गुड़म्बा, और उतना शराब को बोलते हैं गुड़म्बा, क्योंकि तो वहाँ आम कैरी से और गुड़ से शराब बनती है एक, समझे आप। तो उन्होंने तेलुगु में नहीं बल्कि मराठी लिया गुड़म्बा, मतलब समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों, ये वजह है, तस्मी है कि उसकी वजह, लेकिन वो शराब बनाते हैं गुड़ से, और उसको क्या बोलते हैं, गुड़म्बा। तो अगर आप आंध्रा में बोलेंगे गुड़म्बा तो देखो ये तो एक होता है मालूम ना होने के बुनियाद पर कि भाई एक तहजीब में एक माना है। हमारे कल्चर और तहजीब में इंडिया में घुंघरू कौन सी औरतें बांधती हैं, घुंघरू कौन सी औरतें बांधती हैं? चलिए एक तो मैं ऐसा गुड़म्बा की मिसाल दिया, हमको नहीं मालूम कि आंध्रा में गुड़म्बा बोले तो शराब है, लेकिन हमारे पास गुड़म्बा बोले तो बहुत लजीज खाना है, जो आम आने से पहले कैरियों का बनाया जाता है, और बहुत लोग शौक से खाते हैं, उसमें गुड़ से और कैरी से बनता है, और मीठा है वह किस्म का। तो ये तो मालूम ना होने की वजह से हमें सब। लेकिन मेरा ये सवाल है, हमारे तहजीब में घुंघरू कौन सी औरतें बांधती हैं? मशहूर है ना, नाचने वालियाँ, बुरी औरतें। फिर मेरे भाइयों, इतनी अकल तो इंसान को होना, अपनी बच्चियों को आप घुंघरू पहनाते पैरों में और हाथों में,
मैं तफसीलात में भेजा, एक तो मालूम ना मालूम है। हाँ, घुंघरू पहनाना मना है, हराम है। अबू दाऊद की रिवायत है, सुनी अल्फाज, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मेरे पास एक लड़की आई जिसकी आवाज़ देने वाली जो है घुंघरू पाँव में पहनी हुई थी, आवाज़ देने वाली, उसके पैर में कुछ घुंघरू थे जो आवाज़ दे रहे थे, बज रहे थे। मतलब अगर घुंघरू में आवाज़ ना हो तो ठीक है पहनना, आवाज़ होंगी तो नहीं पहन सकते, पहनने वाले थे। हज़रत आयशा ने इसकी वालदा से कहा, इसके घुंघरू काटे बगैर इसे मेरे पास आइंदा तुम लेके नहीं आना, अगर ये बचते वैसे लाएंगे तो मेरे पास नहीं आना लेकर इस बच्ची को। तो वो फरमाती है और कहती है नहीं लाना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना, जिस घर में घंटी हो इस घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। और घुंघरू भी घंटी की एक किस्म है। ये उन लोगों के लिए भी वईद है जो अपने घरों में फ़ैशन के लिए घंटियाँ लगाते हैं। घंटी नहीं लगा सकते आप डोरबेल लगाइए अलग बात है, बजाने घंटी नहीं, घंटी से मना किया आप, ठीक है। घंटियाँ होती ना, लगा नहीं सकते आप। इसी तरह जो है जब औरत पाँव में घुंघरू पहनती है तो रहमत के फरिश्ते इससे अलग हो जाते हैं। आइए सुनिए हदीस, नसाई की रिवायत है, जो है सालम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि उन्होंने अपने वालिद से रिवायत करा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इन लोगों के साथ नहीं रहते जिनके साथ घुंघरू होता है। तो जो औरत घुंघरू पहनती है उसके साथ भी फरिश्ते उसके साथ ही नहीं होते जो घुंघरू पहनता है ना। हमारे बच्चियाँ पैदा हुई छठे दिन छठी मना रहे, घुंघरू, पैर में घुंघरू, क्या क्या तालीम दे रहे आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे बच्ची से, क्या बनाना चाह रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस्तकबाल वेलकम तो वो हो जो शरई हो कि बच्चा आगे चल के ये बने वो बने, और आप शुरुआती उसकी अल्लाह से महरूम फरिश्तों से दूरी लानत वाले अमल से शुरू कर रहे हैं। माँ आयशा ने पसंद नहीं किया, तुम्हारी बच्ची को लाना नहीं मेरे घर अगर तुम घुंघरू पहनाना ना छोड़ोगी उसको, ये कहा लाना मत उसको मेरे पास। हाँ, अपनी बच्चियों को हम घुंघरू पहना रहे हैं, उनके पैरों में उनके हाथों में, बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से। सिस्टम, ट्रेडिशंस, कल्चर, हाँ समाज, सब समाज वमाज सब छोड़ दीजिए, असल समाज, असल चीज़, असल कल्चर हमारा वो जो इस्लाम है। ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं चलेंगे याद रखिए, ठीक है। सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पीना मर्द और औरतों दोनों के लिए हराम, याद रखिए, इसलिए कि जेवरात के लिए दुरुस्त है लेकिन खाने पीने में नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि भाई जब मैंने ये बोल दिया तो आप समझेंगे अरे जब औरत पहन सकती है तो खा भी सकती है, तो दोनों के लिए मना है। इसी तरह जो है चूड़ी वगैरह अगर पहनते हैं तो इसकी तफसीलात मैंने रख दी, बगैर बजने वाली पहनी या मेटल की पहनी, या फिर अगर बजती है कांच वगैरह तो फुल पहनी, या फिर बचती है तो जो शौहर के अलावा महरमात के सामने तो पहन सकती, बजने वाले भी बाद में आपको उतार के जाना पड़ेगा। इसी तरह जो है कंगन पहनना जायज़ है। अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसकी बेटी के हाथ में कंगन थे दोनों, तो लिहाजा पता चला कंगन पहनना दुरुस्त है। कान में बाली पहनना भी औरत के लिए दुरुस्त है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत हदीस है, और हदीस में अल्फाज ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वाज़ो नसीहत की। ईद के खुतबे के बाद औरतों को वाज़ो नसीहत करने के बाद औरतों ने क्या किया, अपने जेवरात उतार के सदक़े में दी, हदीस में आता है सदक़े में दी। हज़रत बिलाल जमा किए तो उसमें बाली का लफ्ज़ है। औरतों ने अपनी बालियाँ, अपनी अंगूठियाँ और जेवरात को अल्लाह की राह में सदक़े में झोली के अंदर डाल दिया, कपड़े के अंदर, तो पता चला बाली भी पहन सकती है। इसलिए कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं नथ भी औरत पहन सकती है, इसका भी बहरहाल जवाज़ है, ये खूबसूरती की अलामत है। फिर अगर वो पहनती है तो चेहरा ज़ाहिर सी बात है ये खूबसूरती में आ गया, ठीक है। तो लिहाजा कान में बाली पहन सकती है, नाक में नथ पहन सकती है, हाथ में अंगूठियाँ पहन सकती है, चूड़ी पहन सकती है, कड़ा पहन सकती है, या सर में कुछ होता है ना ऐसा लंबा करके यहाँ ला के डिज़ाइन होता है कुछ खूबसूरती के लिए पहनती है, वो बहरहाल इंशाल्लाह पहन सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो नथ से लेकर यहाँ तक चेंज जाती है, बहरहाल वो पहनना चाहते पहन सकती है। रिस्क उसका अपना है, बच्चा पकड़े खींचे ना मम्मी बोल के तो क्या होगा, वो उसका मसला है, मैं उसके बारे में रिस्क क्या है वो नहीं कह रहा, लेकिन पहनना जवाज़ क्या, तो चूँकि बहुत सारी औरतें होती कान में मसला है, बच्चों ने खींच ली बाली, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन पहनना कोई मसला नहीं, चूँकि ये सिंगार है, इसमें कोई काफिरों की मुशाबत नहीं, और ये तमाम लोग पहनते। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहना गया, आपने देखा, आपने कुछ नहीं कहा, आप खामोश रहे, बल्कि सदक़े में ये चीज़ें आती थी, दी गई, आपने बहरहाल उसको वो किया, तो ये तमाम चीज़ें उसके लिए दुरुस्त हैं। इसी तरह जो है मेहंदी वगैरह लगाना, जो कि ये भी ज़्यादा कि सिंगार में शामिल है, अगर वो मेहंदी लगाए तो फिर हाथों को अपने कवर करे, यही जो है ज़्यादा तक़वे के करीब और बेहतर है। और इसी किस्म के फतावे बहरहाल मैंने आपके सामने रखे कि अगर मेहंदी लगाती है तो ये भी खूबसूरती की अलामत है, हाथ ढाकना उसके लिए, फिर बाहर अगर जाए तो हाथ को ढाके, चाहे ग्लव्स से चाहे फिर अपने आस्तीन से उसको कवर करे। तो ये चंद बातें थी औरतों के ज़ेब के ताल्लुक़ से और ज़ीनत के ताल्लुक़ से, सिंगार के ताल्लुक़ से, और चंद बातें ज़ेवरात के ताल्लुक़ से। अगर याद रखिए जायज़ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने की अंगूठी पहनने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को जो है मना किया, याद रखिए। लेकिन औरतें कुछ भी चीज़ सोने चांदी की पहन सकती है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हाथों में कुछ सोना चांदी वो पहनती है या पैरों में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें सोने चांदी की पहनती है तो फिर उसको हाथों और पैरों को ढक कर बाहर निकलना होगा, ठीक है, क्योंकि अब वो जीनत हाथों पर आ गई। इसी तरह
जीनत है, याद रखें, जीनत हाथों पर आ गई, याद रखिए, इस चीज़ को हम जो है जहन में रखें, उसको चेंज करना। इसी तरह शेख बिन बाज रहमहुल्लाह, शेख सालिह अल उसैमीन रहमहुल्लाह की कुछ फतावे मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा अगर हाथ पर मेहंदी भी हो तो ये भी जीनत है। अगर आम एतबार से खुला रह जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मेहंदी हो तो ये भी जीनत है, इसको छुपाना चाहिए। शेख बिन बाज ने कहा अगर हाथ में कुछ ना लगा हो तो खुला रख सकती है। शेख सालिह अल उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा हाथ में कुछ लगा ना भी हो तो हाथ ढाकी ज़्यादा बेहतर है, और अगर मेहंदी हो फिर तो ज़रूरी नहीं ढाकना, इसलिए कि अब जीनत है। ठीक। और इसी तरह अगर कुछ चीज़ें पहनती है हाथों में तो ना, अंगूठी उसमें चेन रहती है जाके चूड़ी से जुड़ जाती है, तो अब आपको हाथ भी ढाकना होंगे। और अगर ग्लव्स ना हो तो वो कहते कोई बात नहीं, आस्तीन को पकड़ ले, ऐसा लेकर आस्तीन को बाहर तक निकाले, हाथ को अंदर करके, होता है ना आस्तीन को करके, आस्तीन को पकड़ ले तो फिर उसका वो हिस्सा छुप जाएगा। ठीक है,